ना बिजली, ना टीवी, ना मोबाइल, इंटरनेट, 5G के जमाने में वैदिक जीवन जी रहे इस गांव के लोग। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। एक खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कैसा गांव है भला? 5G के जमाने में यहाँ बिजली तक नहीं है, इंटरनेट तो क्या ही होगा, किसी के पास मोबाइल तक नहीं, रसोई से लेकर बेडरूम तक कोई आधुनिक उपकरण नहीं, खाना LPG गैस पर नहीं बल्कि चूल्हे पर बनता है, मनोरंजन का कोई साधन नहीं, ना टीवी ना रेडियो। किसी को कहीं बात करनी हो तो उसके लिए पूरे गांव में मात्र एक बेसिक फोन लगा है, लैंडलाइन वाला। पहली बार जानकर किसी को भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ आपका अंदाजा गलत है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग गरीबी के कारण आदम युग में जी रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों ने खुद ही सब कुछ त्याग रखा है। कोई भौतिक सुविधाएं नहीं, बस सादा जीवन, उच्च विचार। गांव के लोग इसी विचार पर जीते हैं। गांव में 14 परिवार रहते हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस गांव का नाम है कुर्मा ग्राम, जो IT हब कहे जाने वाले आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पड़ता है। शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर, विदेशियों के लिए तो पर्यटन स्थल जैसा है ये गांव। यहाँ लोगों के घर 9वीं शताब्दी के भगवान शाअरिमुख लिंगेश्वर मंदिर के तर्ज पर बने हुए हैं। लोगों का दिन सुबह 3:30 बजे ही शुरू हो जाता है और शाम 7:30 बजे तक लोग सो भी जाते हैं। अनाज और सब्जियां जो वो खाते हैं खुद ही उगाते हैं। खेती करने के अलावा लोग यहाँ गाय पालते हैं, उनका दूध आहार में शामिल होता है, जबकि गोबर के उपले बनाकर उसे चूल्हे में जलाकर खाना उसी पर पकाया जाता है। इतना ही नहीं, लोग यहाँ जो कपड़े पहनते हैं वो खुद ही बुनते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते। TOI की रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ गुरुकुल के मुखिया नातेश्वर नरोत्तम दास का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो बताया उसी पर वे लोग अपना जीवन जीते हैं। इस गांव के राधा कृष्ण चरण दास तो पढ़ाई के बाद IT में जॉब कर रहे थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति में उन्होंने जॉब छोड़ दी। अब वो यहाँ एक शिक्षक है। गांव में एक गुरुकुल है जहां सारे विषयों की पढ़ाई होती है, गणित, विज्ञान, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, सब कुछ। साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। पहले सुबह मंगला आरती, फिर मंत्रों के साथ मेडिटेशन और फिर शुरू होती है पढ़ाई। बच्चों को धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए यहाँ इसके लिए भी तमाम इंतजाम है। कबड्डी से लेकर तैराकी तक हर तरह की शारीरिक गतिविधियां कराई जाती है। यहाँ के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके गाँव के बाहर या दुनिया भर में क्या चल रहा है। हालांकि बाहर से आने वाले लोगों से उन्हें खबर मिलती रहती है। गांव जैसे जैसे फेमस हो रहा है, यहाँ आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। वैदिक पद्धति से जीवन यापन कर रहे लोगों के इस गांव में विदेशी भी आते हैं। कुछ विदेशी तो यहाँ आए और यहीं आकर बस गए हैं।